मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज पढ़ेंगे आपको बीए पार्ट फर्स्ट में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में। और आज तीसरा स्केल आपको पढ़ेंगे डायगोनल स्केल, जिसको विकर्ण मापनी कहा जाता है। विकर्ण मापनी ऐसी मापनी विद्यार्थियों जिसमें 3 माप की गणना एक साथ की जाती है। इसको बनाने के लिए मानचित्र पर दूरियों को प्रदर्शित निर्धारित करने व उसकी माप के लिए ये वांछित हो जाता है। और एक ऐसी मापनी जिसमें सहायता से न्यूनतम दूरियों को भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर ऐसी मापनी जिसमें कुछ विकर्ण डाले जाते हैं, इसलिए इनको विकर्ण मापनी कहा जाता है। और इसमें 3 दूरियां एक साथ पढ़ी जाती हैं, जिसके कारण इसको प्राथमिक भाग, उप विभाग और सूक्ष्म विभाग 3 प्रकार के भाग इसके होते हैं। और यदि इसमें दूरी किलोमीटर में आ जाए तो किलोमीटर की छोटी इकाई हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर की छोटी इकाई डेसीमीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, यानी 3 इकाई एक साथ पढ़ी जाएगी। अगर ये मीटर में दे दिया जाए तो मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर 3 इकाइयाँ साथ पढ़ी जाएगी। और यदि ये मील में दे दिया जाए तो मील, फरलॉन्ग और गज 3 दूरियाँ साथ पढ़ी जाएगी। फीट में दे दिया जाए, नहीं गज के अंदर दे दिया जाए तो गज, फीट और इंच, यानी 3 दूरियाँ एक साथ पढ़ी जाती है। ये आपके सामने कर्णोत्त मापनी का एग्जाम्पल दे रखा। इसके अंदर देखिए विद्यार्थियों, विकर्ण मापनी में प्रदर्शक भिन्न 1:100 पर मानचित्र के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन करना है 1:100 पर विकर्ण मापनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो इकाई पूछी उसमें मीटर, तो हम पहले स्केल को मीटर में बदलेंगे। इसके लिए जो आरएफ है उसको मीटर में बदलना है। चूँकि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 100 सेंटीमीटर। फिर लिखा हुआ मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है 100/100। 100/100 इसलिए आया है क्योंकि पहली जो दूरी है वो मीटर में पढ़ी जानी है और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए जो आरएफ है उसके अंदर 100 का भाग दिया। ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर रेखा अपनी मर्जी से लेनी है। मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 100/100 × 12। जो भी दूरी आप मानते हो, 10 भी हो सकता है, × 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। जो भी दूरी आप मान रहे हो वो दूरी आपको इसमें बतानी है। तो इसके अंतर्गत एक्सरसाइज में 12 मीटर की दूरी आई। तो सबसे पहले हम लोग को 12 सेंटीमीटर ये रेखा खींचनी है और उसमें 12 मीटर उस पर 100 करने हैं। कैसे, ये आपके सामने एग्जाम्पल रहा है। इसमें 12 सेंटीमीटर ये रेखा खींची है जिसमें एक भाग को छोड़ते हुए 11 भाग इधर और 1 भाग इधर आपको खाली छोड़ना है। जैसे 0 से 1, 2, 3, 4, 5 1-1 सेंटीमीटर पर इसके 11 भाग कर दिए और 1 सेंटीमीटर का भाग इधर गौण भाग के रूप में छोड़ दिया, यानी टोटल 12 मीटर की दूरी हो गई। और रेखा की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। फिर जो एक गौण भाग है, यानी 1 मीटर में, ये मीटर लिखा हुआ है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 10 डेसीमीटर में यानी 1 मीटर है, यानी पहला भाग 1 का है, तो 1 के अंदर 10 होते हैं, तो 10 में इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो, 2, 4, 6, 8 और 10, 2 इसके 5 भाग हो गए। फिर इस 5 भाग के अंदर भी 1.1 सेंटीमीटर मोटाई का आपको एक स्केल बनाना है। और स्केल बनाने के बाद में जो डेसीमीटर है उसके भी भाग करने हैं। कैसे करने हैं, जैसे इसका पहला भाग 2 का है तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका पहला भाग 2 का है तो 2 × 10 यानी 20 हो गए। तो ऊपर वाला जो स्केल बनाओ उसके अंदर 20 तक आना चाहिए। तो इसके अंदर भी एक भाग जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चूँकि इसके अंदर एक भाग है उसको छोड़ करके 2 लिखे हुए हैं,
2 4 6 8 10, वैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए यहाँ पर 2 4 6 8 और 10। सपोज कीजिए यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 4 6 सेंटीमीटर के अंदर भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। चूँकि यहाँ पर एक भाग बीच में छोड़ा हुआ है तो एक के अंदर 10 होते हैं, तो ऊपर सेंटीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर दर्शा रखे हैं। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ऊपर वाला जो स्केल है उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, अपनी इच्छा से इसको बनाना है। यानी ये पूरा स्केल रेक्टेंगल शेप में बनना चाहिए, वर्ताकार, ये बिल्कुल चौकोर नहीं बनना चाहिए, वर्ताकार शेप में आपको बनाना है। इसमें 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2, 1.5 सेंटीमीटर 3, इस तरह से आधा सेंटीमीटर के गैप पे आपको इसको बना लेना है, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई माप नहीं है, अपनी इच्छा से इसको ऊपर वाले स्केल को बनाना है। फिर ये जहाँ जहाँ आपने अंक लिखे उसके अकॉर्डिंग आपको ये लाइनें खींचनी है, और फिर उसके बाद में आपको इनके ऊपर विकर्ण डालना है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है, वैसे वैसे पॉइंट आपको ऊपर 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको वैसे पॉइंट डालने हैं। फिर आपको हर एक लाइन के ऊपर तिरछे विकर्ण डालने हैं, विकर्ण इस पर डालने हैं, तो इसलिए इसको विकर्ण मापनी कहा गया है। सेकंड एग्जाम्पल और देखिए विद्यार्थियों, ये आपके सामने दे रखा है। मानचित्र के लिए विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, जिसमें 1 गज 2 इंच की दूरी भी अंकित कीजिए। तो इसके अंदर जो इसका आरएफ है वो विद्यार्थी 1:36 दिया हुआ है, तो 1.36 का पहले निपटारा करना है। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 36 इंच द्वारा, तो 1 गज में 36 इंच होते हैं, और इसलिए मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है 36/36। तो 36/36 इसलिए आया है क्योंकि 1 गज में 36 इंच होते हैं, और क्वेश्चन हमारे को गज में ही पूछा हुआ है। ऊपर देखिए, इसमें 1 गज 3 इंच की दूरी पड़ी है। उसके बाद में मानचित्र पर 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 36/36 × 6। जो दूरी आप मान रहे हो मानचित्र पर 6 इंच मान रहे हो तो 6 से मल्टीप्लाई करना, 5 इंच मान रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको 36/36 × 6 बराबर 6 गज। तो 6 इंच की रेखा खींचनी है और उसके ऊपर 6 गज आपको दर्शाने हैं। तो इस तरह से ये 6 इंच की एक रेखा खींच दी, और 6 इंच इस पर 6 इंच के अंदर 6 गज की दूरी को दर्शा दिया, यानी 1 इंच पर 1 गज, 2 इंच पर 2 गज, 3 गज, 4 गज, 5 गज, और एक भाग को आपको छोड़ना है, या 6 गज हो गए। इसका एक भाग 1 गज का है, और 1 गज के अंदर विद्यार्थियों 3 फीट होते हैं। 1 गज में 3 फीट होते हैं या 36 इंच होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देखो गज की दूरी को फीट में बांटा हुआ है, तो यहाँ 0 1 2 और 3 फीट। फिर जहाँ ये स्केल खत्म हो जाता है वहाँ 0 लगाना है, यानी पहले प्राइमरी स्केल बनाना है और उसके बाद में सेकेंडरी स्केल बनाना है। दोनों स्केल बनने के बाद में ऊपर वाले स्केल के लिए, यानी फीट की जो छोटी इकाई होती है वो इंच होती है, तो इसका जो एक भाग है वो 0 से 1 है, फिर 2, फिर 3, तो 0 से 1 के अंदर कितने इंच होते हैं, यानी 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 12 इंच आपको ऊपर शो करना है। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता है तो 2 × 12 24 इंच आपको शो करने होते हैं। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता है, 0 के बाद में 3 लिखा होता है, 3 × 12 यानी 36, तो ऊपर वाली जो लाइन में 36 इंच आपको शो करने होते हैं। चूँकि यहाँ पर 1 इंच लिखा हुआ है, इसलिए 1 फीट लिखा हुआ है, तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये स्केल कंप्लीट करने के बाद में, यानी इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर तक लेनी है स्केल की, वहाँ 0 लिखना है। 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 और 12 तक आपको ये लाइनें खींचनी है, छोटी छोटी सी, जिनका कोई नाप नहीं है, ये बिना नाप के आपको बनानी है। केवल आपको जो प्राइमरी स्केल है उसका नाप लेना है और नाप करके वो पॉइंट लगाना है, और जो फीट वाली दूरी है उनके ऊपर भी नाप करके आपको बराबर भागों में डिवाइड करना है। ऊपर वाली दूरी को भी बराबर बराबर भागों में डिवाइड करना है, लेकिन उसका कोई नाप नहीं है, लेकिन खानों के बीच में जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। जिस तरह से 1 2 और 3 के पॉइंट लगा रखे हैं, सेम पॉइंट आपको ऊपर भी लगाने हैं 12 की शीट में। 1 के ऊपर 1 पॉइंट, 2 के ऊपर दूसरा पॉइंट, 3 के ऊपर तीसरा पॉइंट। फिर आपको विकर्ण डालने तिरछे। विकर्ण कैसे डालने हैं कि जो 12 लिखा हुआ ऊपर, वहाँ से आपको विकर्ण 2 पे सीधा डालना है, तिरछा डालना है, और उसके बाद में जो संख्या 2 की सीध में उसको
आपको एक पे विकर्ण डालना और जो ऊपर एक की सीध में है उसका विकर्ण आपको 0 पे डालना है, तो इसलिए इसको विकर्ण मापनी कहा जाता है। दूरी पढ़ने के लिए बोला इसके अंदर दूरी 1 गज, तो 1 गज पढ़ने के लिए ये 1 गज आपके सामने दे रखा है और 1 गज के बाद में इसमें दूरी पढ़नी है 2 इंच, तो 2 इंच पढ़ने के लिए ये आपके सामने 2 इंच की दूरी पढ़ने के लिए 0 से 1 और 2, यानी जो इंच वाली भाग है उसमें 0 से 1 और 2 की सीध में आगे चलिए, वहाँ आपको डॉट लगाना है और इधर 1 गज के ऊपर डॉट लगाना है और दोनों को आपको मिला देना है। 2 की सीध में ये एरो बना रखे, यानी 1 तो गज और 2 इंच की दूरी पड़नी है और उसके ऊपर लिखना फिर 1 गज और 2 इंच इसके ऊपर शो करना है। तो इस तरह से विद्यार्थियों तुलनात्मक मापनी की रचना की है किलोमीटर और मील के अंदर, और अभी आपको बताया है गज के अंदर, फीट और इंच के अंदर। थैंक यू।